तो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 में हम देखते हैं मोबियस और लोकी को जो जाते हैं एक ब्रांच टाइमलाइन में जो कि होता है लंदन 1977 और वो जाते हैं सिल्वी को ढूंढने और यहाँ पे उन्हें मिलता है हंटर X5 जो कि एक टीवी एजेंट है और यहाँ पे वो एक एक्टर की जिंदगी जी रहा है सीक्रेट टाइमलाइन पे। अब हंटर X5 निकला तो था सिल्वी को ढूंढने पर वो यहाँ पे अपनी एक अलग लाइफ जी रहा है जिसने अपना नाम ब्रैड रख लिया है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है लोगों के बीच में और उसकी एक मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है जेनिएक। पर तभी लोकी और मोबियस X5 यानी कि ब्रैड के पास आ जाते हैं और वो ब्रैड से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं कि ब्रैड उन्हें बातों में उलझाकर भागने लग जाता है और हंटर X5 यानी कि ब्रैड अपने टेम्पैड का इस्तेमाल करके कहीं भागना चाहता है कि तभी वहाँ पे हंटर V15 आ जाती है और वो ब्रैड से उसका टेम्पैड को छीन लेती है और यहाँ पे सीन बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है क्योंकि लोकी अब यहाँ पे आ चुका है अपने असली अवतार में जहाँ X5 को लगता है कि वो लोकी से भाग निकलेगा पर लोकी यहाँ पे अपने इल्यूजन को दिखाता है और अपने कई सारे रूप को क्रिएट कर देता है और अपने माया जाल को फैला के X5 को पकड़ लेता है और यहाँ पे लोकी थोड़े टाइम के लिए एक विलेन जैसा फील देता है जो कि देख के काफी अमेजिंग सा फील होता है जहाँ मोबियस भी लोकी के इस वाले रूप को पहली बार विटनेस कर रहा होता है और देख के लगता है कि वो काफी एंजॉय कर रहा है। अब X5 को टीवी में अरेस्ट करके लाया जाता है जहाँ पे हंटर V15 नोटिस करती है कि X5 के टेम्पैड में कुछ अलग से छेड़छाड़ किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा बटन भी लगवाए गए हैं और जब X5 से सिल्वी के बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देता है कि जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। अब इसके बाद लोकी और मोबियस जाते हैं ओरोबोरस यानी कि ओबी के पास उस टेम्पैड को लेकर जहां ओबी मोबियस और लोकी को बताता है कि नए शाखाओं के बन जाने से टेम्पोरल लूम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो एक मॉडिफाइंग डिवाइस बना रहा है जो कि टेम्पोरल लूम के एक्स्ट्रा ब्रांचेस को संभाल पाएगा। जहां मोबियस जब ओबी से पूछता है कि क्या इस टेम्पैड के बारे में तुम बता सकते हो, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो ओबी एक मैनुअल निकाल के मोबियस को दे देता है और कहता है कि जो भी तुम्हें इस बारे में जानना है तुम इसको पढ़ो और तुम्हें पता चल जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है हंटर B15 और कैसी जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं जहां हंटर B15 कैसी से पूछती है कि क्या तुम्हें जज रेंसलेयर के बारे में कुछ भी पता है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पे है, क्या तुम उसे ट्रैक कर पाओगे। तो कैसी बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, अभी तक वो ट्रैक नहीं कर पाया है पर उसे पता है कि रेंसलेयर ने किसको आखिरी मैसेज भेजा है। अब यहाँ पे लोकी और मोबियस मिलकर उस टेम्पैड को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे हंटर B15 कैसी के साथ वहाँ पे आ जाती है और कैसी बताता है कि रेवोना रेंसलेयर मिस मिनट की हेल्प कर रही हैं और वो दोनों साथ साथ कुछ ऐसा कर रही हैं जो किसी को पता नहीं है। पर जब मोबियस कैसी से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो दोनों कहाँ पे हैं इस वक्त, तो कैसी कहता है कि उन्हें ट्रैक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और तभी कैसी की नजर उस मॉडिफाइड टेम्पैड पे पड़ती है जो कि X5 का है और वो उसे अपने पास ये कह के रख लेता है कि वो इस टेम्पैड को ठीक कर देगा बिल्कुल ही। अब यहाँ पे लोकी, मोबियस और हंटर B15 जाते हैं ब्रैड के पास उसे इंटरोगेट करने और उन्हें चाहिए अपने 3 सवालों के जवाब। सबसे पहला कि उसने टेम्पैड के साथ क्या छेड़छाड़ की है, दूसरा कि जनरल डॉक्स कहाँ पे हैं और तीसरा कि उन्हें सिल्वी मिली थी कि नहीं और अगर सिल्वी उसे मिली थी तो वो कहाँ पे है अभी इस वक्त। और जहाँ X5 किसी भी बात को बताने से बिल्कुल भी मना कर देता है, जहाँ वो मोबियस और लोकी को भला बुरा कहता है, जहाँ वो लोकी से कहता है कि तुम एक विलेन हो और तुम विलेन ही रहोगे, तुम कभी हीरो नहीं बन सकते तो हीरो बनना बंद करो। जहाँ वो मोबियस को भी कन्विंस करता है कि तुम्हारी सीक्रेट टाइमलाइन पे एक अलग सी जिंदगी है जो मैंने देखा है और यहाँ पे मोबियस गुस्से में आकर X5 को पंच कर देता है। अब यहाँ पे मोबियस गुस्से में इंटरोगेशन रूम को छोड़ के बाहर निकल जाता है लोकी के साथ और वो आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट जैसा दिखने वाले जगह पे जहाँ पे वो केक खाते हुए आपस में बात करने लग जाते हैं। जहाँ लोकी गुस्से में आए मोबियस को समझाने लग जाता है कि गुस्से का आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे लोकी बताता है कि वो भी बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कभी कभी और एक बार तो वो अपने पिता और भाई से गुस्सा होकर न्यूयॉर्क के लोगों को एलियन के साथ मिलकर मारने निकला था और उसने टोनी स्टार्क को माइंड स्टोन के साथ मारने की भी कोशिश की और उसे छत से भी फेंक दिया था। और यहाँ पे लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है क्या, और मोबियस इस बात से
बिल्कुल भी इनकार कर देता है और वो कहता है कि अब यही मेरी असली जिंदगी है और मेरी जिंदगी में पीछे क्या हुआ था मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ मोबियस लोकी से कहता है कि X5 यानी कि ब्रैड को बिल्कुल भी पता है कि सिल्वी कहाँ पे है और वो हमें बस बताना नहीं चाहता है और हमें कुछ भी करके ब्रैड से ये बात उगलवानी होगी कि आखिर में X5 यानी कि ब्रैड आखिर इतने दिन तक कहाँ था और उसे सिल्वी मिली भी थी कि नहीं। और यहाँ पे मोबियस कहता है कि तुम तो शरारतों के देवता हो, तुम ही कुछ क्यों नहीं करते, कोई हथकंडा क्यों नहीं अपनाते। और दूसरी तरफ ओबी यानी कि ओरोबोरस जाता है टेम्पोरल लूप में अपने मॉडिफाइड डिवाइस के साथ और जहाँ की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब यहाँ पे लोकी और मोबियस आते हैं X5 के पास जो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार भी सच नहीं बताएगा इन लोगों को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी अपने साथ एक अजीब तरह के दिखने वाले डिवाइस को लेकर आया है और जिसे देख के लगता है कि इस बार इन लोगों का प्लान है X5 को टॉर्चर करने का। और तभी मोबियस उस डिवाइस के रिमोट को लाने के लिए बाहर चला जाता है और इससे पहले कि वो वापस आ जाता लोकी कमरे को अंदर से बंद कर देता है जिसे देखकर X5 घबराने लग जाता है पर फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंट ही होता है। और अब यहाँ पे लोकी X5 को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और अब X5 बताने लग जाता है कि लेडी लोकी यानी कि सिल्वी कहाँ पे है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लोकी और मोबियस का प्लान था उसे टॉर्चर करने का। और अब यहाँ पे X5 यानी कि ब्रैड बताता है कि सिल्वी की अपनी एक अलग लाइफ बन चुकी है और वो एक टाइमलाइन में अपनी एक अलग जिंदगी बिता रही है खुशी खुशी। और अब हमें दिखाया जाता है ओबी को जो कि होता है टेम्पोरल लूम के पास और उसके पास होते हैं कैसी और हंटर B15 जहाँ ओबी बताता है कि हम सबके सब मरने ही वाले हैं क्योंकि ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे हैं और उसका बनाया हुआ मॉडिफाइड डिवाइस वो यूज नहीं कर पा रहा है। और वो कहता है कि इसे बस वही खोल सकता है जिसका नाम है ही हू रिमेन और वो मर चुका है, या फिर इसे खोल सकती है मिस मिनट जिसका भी कोई भी अता पता नहीं है। और हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ X5 मोबियस और लोकी को लेकर उसी जगह पे जाता है जहाँ पे हमें पिछले एपिसोड में सिल्वी को दिखाया गया था यानी कि उस मैकडोनल्ड के पास, जहाँ लोकी कहता है कि मुझे उससे जाकर बात करनी होगी और मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो क्या जानती है। और यहीं पे X5 बताता है कि सिल्वी ने 400 से ज्यादा टीवी वर्कर को मार डाला है। और अब हम देखते हैं लेडी लोकी यानी कि सिल्वी के सामने खड़ा होता है लोकी और दोनों एक दूसरे से काफी टाइम के बाद बात करते हैं और ये सीन काफी ज्यादा एपिक लगता है। और यहाँ पे लोकी सिल्वी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहती थी पर मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, मुझे बस अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। जब मैं टाइम स्लिप कर रहा था तब मैंने तुम्हें फ्यूचर में देखा था, वो भी टीवी में, और उस टाइम टीवी बहुत ज्यादा खतरे में था। जहाँ सिल्वी लोकी से कहती कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे लोकी बताता है कि मैंने तुम्हें फ्यूचर में देखा था और मुझे इसकी वजह जाननी ही है और मुझे ये जानना ही है क्योंकि ये फ्यूचर में होने ही वाला है। जहाँ पे सिल्वी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि इस फ्यूचर में क्या होने वाला है क्योंकि फ्यूचर कभी भी लिखा नहीं गया है और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे लोकी कहता है कि अगर ही हू रिमेन्स की कही हुई बात सच निकली तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे और सब कुछ खत्म करके रख देंगे। जिस पे सिल्वी कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कहो मैं टीवी वापस नहीं जाना चाहती हूँ, वो भी टीवी को बचाने तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ मोबियस और X5 आपस में बात कर रहे होते हैं और मोबियस को लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है यानी कि ये X5 की कोई चाल है उसे फंसाने की क्योंकि X5 यहाँ से बार बार निकलने और यहाँ से भागने की बात कर रहा होता है और मोबियस को शक हो जाता है कि जैसे यहाँ पे कुछ होने वाला है और वो बात X5 को पहले से ही पता है। और यहाँ पे X5 सिल्वी और लोकी और मोबियस के सामने बताता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं सारे के सारे अभी के अभी मरने वाले हैं क्योंकि टीवी वाले सबको मार देंगे अभी के अभी। और तब सिल्वी X5 को टच करती है, उसे कई सारे विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि वो सारे के सारे मरने वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि सिल्वी मोबियस और लोकी वापस से टीवी में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जनरल डॉक्स कई सारे मिनटमैन को लेकर कई सारे टाइमलाइन को बम से उड़ा रही है यानी कि वो रीसेट चार्जेस को लगाकर टाइमलाइन को ही मिटा दे रहे हैं और इससे लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह हो जा रही हैं। और अब हमें यहाँ पे एक छोटी सी बैटल देखने को मिलती है सिल्वी लोकी और मोबियस की। जनरल डॉक्स और उसके मिनटमैन के साथ जो कि टाइमलाइन को जल्दी जल्दी प्रून कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब लोकी और सिल्वी का कॉम्बिनेशन बनता है तो जनरल डॉक्स और उसके मिनटमैन हार जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब हम यहाँ पे टाइमलाइन वाले स्क्रीन पे देखते हैं कि कई सारे ब्रांचेस जो कि मिटाए जा चुके हैं और यहाँ पे लाखों करोड़ों जिंदगियां जो कि मर चुके हैं, जिसे देखकर टीवी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, खासकर हंटर B15 जो बहुत ज्यादा दुखी है। और ये सब हो रहा होता है कि तभी केसी की नजर जाती है बीप करते हुए टाइम पैड पे जो कि बताता है कि रेवोना रेंसलर का टाइम पैड ट्रैक हो चुका है और उसे अब पता है कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे सिल्वी लोकी से कहती है कि तो ऐसे काम करता है
तुम्हारा टीवी लाखों लोगों की जान लेकर, और अब टीवी सड़ चुका है। इससे अच्छा है कि ये बर्बाद ही हो जाए। और इससे पहले कि लोकी सिल्वी से कुछ कह पाता, सिल्वी वहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं हंटर B-15, लोकी, मोबियस, कैसी, जो कि सारे के सारे शॉक में हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। और साथ ही साथ हम देखते हैं सिल्वी को, जो कि उसी मैकडॉनल्ड पे होती है जहाँ पे वो जॉब करती है। इसका मतलब कि उसका टाइमलाइन बच गया है। और गाइज, ये एपिसोड भी होता है यहीं पे खत्म। और इस एपिसोड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। और इसके अगले पार्ट को जानने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। थैंक